क्या राजस्थान की कोचिंग नगरी कोटा में सिर्फ छात्रों की आवाज गूंजेगी या फिर सियासत का शोर उस आवाज को दबा देगा? क्या राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले लगे पोस्टर और होर्डिंग हटाना महज प्रशासनिक कार्यवाही है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक बेचैनी छिपी है? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या छात्रों के मुद्दों पर शुरू हुई ये लड़ाई सच में शिक्षा व्यवस्था को बदलने की दिशा में जाएगी या फिर एक बार फिर सब कुछ राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के धुएं में गायब हो जाएगा? आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान, जहां खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि उसके पीछे छिपे सवालों को भी सामने लाया जाता है। राजस्थान के कोटा से एक बड़ी राजनीतिक और शैक्षणिक हलचल सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीजेपी सरकार और स्थानीय प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गहलोत का दावा है कि कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्र संवाद कार्यक्रम से जुड़े होर्डिंग और प्रचार सामग्री को प्रशासन द्वारा हटवाया जा रहा है। अशोक गहलोत ने इस पूरे मामले को लेकर सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार थी तब प्रशासन भाजपा के कार्यक्रमों को प्रचार प्रसार में पूरा सहयोग करता था, लेकिन जब राहुल गांधी छात्रों से संवाद करने आ रहे हैं तो प्रशासन प्रचार सामग्री हटाने में जुटा है। गहलोत ने इसे राजनीतिक घबराहट और लोकतांत्रिक गतिविधियों में बाधा डालने की कोशिश बताया है। पूर्व मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने ये आरोप लगाया कि कोचिंग संस्थानों पर दबाव बनाया जा रहा है और छात्रों को कार्यक्रम में शामिल होने से रोकने की कोशिश की जा रही है। हालांकि गहलोत का कहना है कि इन सब प्रयासों के बावजूद विद्यार्थियों का उत्साह कम नहीं हुआ है और बड़ी संख्या में छात्र इस कार्यक्रम में पहुंचने वाले हैं। दरअसल कांग्रेस देश भर में शिक्षा व्यवस्था, प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली, नीट पेपर लीक और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर एक देशव्यापी छात्र संवाद अभियान शुरू कर रही है। इस अभियान का पहला पड़ाव चुना गया है कोटा, जिसे देश की कोचिंग राजधानी बताया गया है। छात्रों की गूंज नाम से आयोजित इस कार्यक्रम में राहुल गांधी सीधे विद्यार्थियों के बीच पहुंचेंगे और उनसे आमने सामने संवाद करेंगे। कार्यक्रम कोटा के दशहरा मैदान स्थित श्री राम रंगमंच में आयोजित किया जाना है। कांग्रेस का दावा है कि कार्यक्रम में करीब 10,000 छात्रों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी के मुताबिक राहुल गांधी शाम 5 बजे से लेकर रात 9:30 बजे तक छात्रों के बीच रहेंगे। इस दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक, रोजगार, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भविष्य से जुड़े मुद्दों पर खुलकर चर्चा की जाएगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अगर वास्तव में होर्डिंग हटाए जा रहे हैं तो क्या ये सिर्फ नियमों का पालन है या फिर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का हिस्सा? अगर छात्रों को कार्यक्रम में जाने से रोकने का दबाव बनाया जा रहा है, जैसा कि कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो क्या ये लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ नहीं माना जाएगा? और दूसरी तरफ क्या छात्रों की समस्याओं पर आयोजित ये कार्यक्रम वास्तविक समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल साबित होगा या फिर यह भी बाकी राजनीतिक आयोजनों की तरह केवल भाषणों और आरोपों तक सीमित रह जाएगा? कोटा आज सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि लाखों युवाओं के सपनों का केंद्र है। यहाँ हर साल देश भर से छात्र अपने भविष्य की उम्मीद लेकर पहुंचते हैं। ऐसे में जब शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में हैं, तो यह स्वाभाविक है कि इन विषयों पर होने वाला कोई भी संवाद राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करेगा। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि छात्रों की गूंज नाम का ये कार्यक्रम वास्तव में छात्रों की आवाज को देश की सबसे बड़ी बहस बना पाएगा या फिर ये मामला राजनीतिक और आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी तक सीमित रह जाएगा। फिलहाल कोटा से उठी ये सियासी और शैक्षणिक हलचल आने वाले दिनों में देश की राजनीति और शिक्षा व्यवस्था दोनों के लिए एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, क्या छात्रों के मुद्दे सच में राजनीति से ऊपर उठ पाएंगे या फिर युवाओं की उम्मीदें एक बार फिर सियासी मंचों की भीड़ में कहीं खो जाएगी? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।